कृष्णा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हरे कृष्णा, मैं संगीता आप सभी का कृष्णा भक्ति चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस वर्ष यानी 2020 मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती 25 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। साल की यह आखिरी एकादशी है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है तथा इसी दिन दत्त जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण ने मोहित हुए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस दिन गीता श्री कृष्ण व्यास जी आदि का विधि पूर्वक पूजन करके गीता जयंती का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान आदि देने से विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से दुर्लभ मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। साल में 24 एकादशियां होती हैं, अधिक मास पड़े तो 26 हो जाती हैं। एकादशी का व्रत दशमी से ही शुरू हो जाती है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करें। अगले दिन एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण न करें। एकादशी का व्रत निर्जल जल या फलों का रस फलाहार से रखा जाता है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत पारण किया जाता है। व्रत पारण के समय अन्न का ग्रहण किया जाता है। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक समय गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न में एक आश्चर्य की बात देखी। उसका पिता नरक में पड़ा है और वह अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहा है। राजा अपने पिता की यह दशा देख व्याकुल हो उठा। उसी समय उसकी निद्रा भंग हो गई। प्रातः राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का भेद पूछा। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इसके लिए पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर इसका उद्धार पूछो। तब राजा ने वैसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी, वे चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से राजा के पिता की दशा को देखा और बोले, राजन, पूर्व जन्म के पापों से आपके पिताजी को नरकवास प्राप्त हुआ है। उन्होंने सौतेली स्त्री के वश में होकर दूसरी स्त्री को प्रतिदान का निषेध कर दिया था। इसी दोष से उन्हें नरक की प्राप्ति हुई है। अब तुम मोक्षदा एकादशी को व्रत कर उसका फल अपने पिता को अर्पण करो तो उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का यथा नियम व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा वस्त्रादि अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस उत्तम कर्म से उसने प्रत्यक्ष देखा कि आकाश में मंगल ध्वनि हो रही है और उसका पिता विमान में बैठ स्वर्ग को जा रहे हैं। उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, मैं थोड़े समय यह स्वर्ग का सुख भोग मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। तेरे व्रत के प्रभाव से मेरा नरकवास छूट गया। तेरा कल्याण हो। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा समाप्तम। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
व्रत, त्योहार, धर्म से जुड़े वीडियोस, लड्डू गोपाल सेवा भक्ति रिलेटेड वीडियोस और रुचि रुचि भोग रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक करें, अपने परिवारजन मित्रों से ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।